कश्मीर में 2016 के हिंसक हालात से लेकर 2019 में आर्टिकल 370 खत्म करने के फैसले तक आईएएस अफसर से नेता बने और फिर राजनीति को अलविदा कहने वाले शाह फैजल भले ही मोदी सरकार के विरोधी रहे हों, लेकिन अब उनके एक ट्वीट ने सोशल मीडिया पर नई चर्चा शुरू कर दी है। जिस ट्वीट ने चर्चा शुरू की है, शाह फैजल ने उसमें पीएम मोदी की तारीफ के कसीदे पढ़ते हुए कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम की सराहना की है। कहा जा रहा है कि शाह फैजल अब बीजेपी के करीबी हो गए हैं और उनके बहाने दिल्ली जम्मू कश्मीर में एक ऐसा धड़ा तैयार कर रही है जो कि यहां मुफ्ती अब्दुल्ला की सियासत के बीच एक तीसरे रास्ते जैसा है। 2008 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा के टॉपर रहे शाह फैजल जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं और बीते कुछ वक्त पहले तक उन्होंने आईएएस की नौकरी छोड़कर अपनी पार्टी बनाई थी। इस फैसले के कुछ समय बाद शाह फैजल ने राजनीति छोड़ फिर नौकरी में लौटने का फैसला किया। हालांकि इन सब के पीछे ये कहानियां बनती रही कि शाह फैजल जो भी कर रहे हैं उसके पीछे केंद्र सरकार और दिल्ली की सियासत का दिशा निर्देश है। इसके पीछे जो दलीलें हैं वो समझने लायक भी हैं। कहा जाता है कि शाह फैजल ने जब इस्तीफा दिया तो ऐसा करने के लिए उन्हें एक सुनियोजित रणनीति के तहत कहा गया था। शाह फैजल ने इस्तीफा देकर पार्टी बनाई और फिर ये नारा दिया कि वो जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए काम करेंगे। हालांकि उन्होंने अतीत में केंद्र सरकार के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई थी और कश्मीर के हालात के लिए मोदी सरकार को जमकर कोसा भी था। 2016 में जब बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ तो कश्मीर घाटी में 4 महीने तक हिंसा के हालात बने रहे। 8 जुलाई 2016 के बाद कश्मीर में तमाम स्कूल बंद रहे और हिंसा की स्थितियों में राज्य को बड़ा आर्थिक नुकसान भी पहुंचा। शाह फैजल उस वक्त जम्मू कश्मीर के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे और दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी। फैजल ने उस वक्त केंद्र पर निशाना साधते हुए लिखा कि वो जॉबलेस हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले युवाओं के रोल मॉडल कहे जाने वाले शाह फैजल ने कुछ वक्त बाद सिविल सर्विसेज का रास्ता छोड़कर राजनीति चुन ली थी। बड़ी बात यह है कि शाह फैजल ने भले ही राजनीति में जाने का ऐलान करते हुए पार्टी तक बना ली थी, लेकिन इस्तीफा देने के 1 साल बाद तक आईएएस की नौकरी से उनका इस्तीफा मंजूर तक नहीं किया गया था। बाद में इसी इस्तीफे को वापस लेकर शाह फैजल ने सिविल सर्विसेज में वापसी का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर की सियासत को करीब से देखने वाले लोगों का मानना है कि इतने लंबे वक्त तक शाह फैजल का इस्तीफा मंजूर न होना ये साफ बताता है कि उनके नौकरी छोड़ने के पीछे दिल्ली की एक पूरी रणनीति थी। शाह फैजल के सिविल सर्विसेज में वापस आने के निर्णय को भी दिल्ली का ही एक निर्देश बताया जा रहा है। पूर्व में ये अनुमान भी लग चुके हैं कि शाह फैजल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की एडवाइजरी कमेटी में शामिल होंगे। इस प्रस्तावित कमेटी में बीजेपी, पीडीपी और अन्य राजनीतिक दलों के लोगों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के कुछ आईएएस अफसरों को भी शामिल करने की योजना रही है। चर्चाओं के इसी दौर के बीच शाह फैजल ने अब मोदी सरकार की ओर से शुरू कराए गए कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम की तारीफ की है। तारीफ का वक्त भी वह है जिसमें विपक्ष की सभी पार्टियां वैक्सीनेशन को लेकर मोदी सरकार की आलोचना कर रही हैं। ऐसे में सरकार के पक्ष में बोलकर शाह फैजल ने ऐसा संकेत दिया है कि वह किस तरफ हैं। फैजल ने अपने ट्वीट में मोदी के ट्वीट को शामिल करते हुए लिखा, ये किसी वैक्सीनेशन प्रोग्राम से बढ़कर है, ये सुशासन है, मानवीय मूल्यों का निर्माण है, राष्ट्र निर्माण है और भारत दुनिया में जगत गुरु की तरह नेतृत्व करने वाला बन रहा है। जम्मू कश्मीर को करीब से जानने वाले लोगों का कहना है कि शाह फैजल को आगे बढ़ाने के पीछे दिल्ली एक सदे प्लान पर काम कर रही है। जम्मू कश्मीर में 3 दशक की सियासत और महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला से इतर अब एक नया राजनीतिक रास्ता बनाया जा रहा है। इस प्रयोग के क्रम में ही शाह फैजल से लेकर एक जमाने में मुफ्ती मोहम्मद के सबसे खास रहे अल्ताफ बुखारी तक की पार्टियों का गठन कराया गया है। इन राजनीतिक दलों के पीछे की रणनीति क्या है और शाह फैजल का भविष्य क्या होगा, इस पर फैसले बाद में होंगे, लेकिन ये जरूर है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद एक नई राजनीतिक जमीन का निर्माण शुरू हो चुका है। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.